प्रातःकालीन मंत्रों को देखा था। प्रातःकालीन जो थे वो 4 मंत्र थे, वो पूरे हो गए थे। और मैंने वहाँ एक बात कही थी कि जब हम प्रातःकालीन मंत्रों को देखेंगे, तो उस समय हम ध्यान रखेंगे क्योंकि सायंकालीन मंत्र भी लगभग वैसे ही हैं। मैं आपको दूसरे चित्र भी यहीं लाके दिखाऊँगा और उनमें अंतर आपको बताएँगे कि कहाँ-कहाँ इन मंत्रों में अंतर है। कितनी समानताएं हैं वो भी देखेंगे, ताकि जिस समय जब हम हवन कर रहे हों, अकेले हवन कर रहे हों या हमारे हाथ में जिम्मेदारी हो हवन कराने की कहीं भी, तो गलतियां ना हो या कम से कम हो। इसलिए सावधानियां तो होनी चाहिए। और जब बात कही जाती है कि हम याज्ञिक बने, हम यज्ञ करने वाले बने, हम कराने वाले बने, तो फिर हमारे भीतर इतनी योग्यता आए कि हम स्वयं भी कम से कम गलतियां करें या गलतियां ना ही करें, और अन्यों को भी प्रेरणा करें कि यज्ञ करते समय हम विधिवत यज्ञ करें, अच्छे से यज्ञ करें और उसमें गलतियां होने के चांस कम से कम रहें। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखेंगे। पहले शीर्षक हमेशा की तरह, शीर्षक क्या है? सायंकालीन आहुति मंत्राः। सायंकालीन, वैसे तो कुछ विशेष नहीं है बताने को, बस इसका अनुस्वार का ध्यान रखेंगे। अनुस्वार यकार के ऊपर है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग शाम को, जैसे एक तो शाम चलता है, शाम हो गई, अब इवनिंग हो गई, उसको ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग अनुस्वार को यहाँ लगा देते हैं, साय, साय बोलते हैं कि साय का समय हो गया। साय नहीं होता, सायम होता है, वो सायम। अनुस्वार यकार के ऊपर होता है। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, सायंकालीन, कालीन। ठीक है, लकार पर दीर्घ ईकार है, बड़ी की मात्रा है, सायंकालीन। और कालीन नहीं बोलेंगे, कालीन, न पर ज्यादा ध्यान देंगे, नकार को पूरा रखेंगे। अगला क्या है? आहुति मंत्राः। ये तो पीछे भी आया था और मैंने बताया था, आहुति बड़ा नहीं खींचेंगे क्योंकि ह्रस्व उकार है, क्योंकि ह्रस्व उकार है और ह्रस्व इकार है, तो इनको जल्दी ही बोलेंगे। सायंकालीन आहुति मंत्राः। अब मंत्र देखिए, ओम अग्निर ज्योतिर, अग्निर ज्योतिर, ज्योतिर अग्नि। ध्यान से देखिए, बड़ा कठिन मामला है इसमें, क्योंकि एक साथ कई शब्द संयुक्त कर दिए हैं। सबसे पहला शब्द मैं नीचे लिखकर दिखा रहा हूं आपको, अग्निर ज्योतिर। अग्निर ज्योतिर, ज्योतिरग्नि, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अग्निर, ये आप मंत्र में ऊपर देखिए, अग्नि के तुरंत बाद ये वाला रेफ आएगा जो यहाँ यहाँ ऊपर बना हुआ है, अग्निर। एक साथ बोलेंगे, अग्निर, मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, अग्निर। फिर क्या है? ज्योतिर, इतना देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ज्योतिर। ये वाला जो ऊपर वाला जो र है, रेफ है, ये उससे पहले ही बोला जाएगा। फिर ज्योति को अलग किया, केवल ज्योति को, ये देखिए ये वाला ज्योति। और रग्नि ही, इसको अलग किया। वैसे तो वो रेफ ही है, वो भी पिछले वालों में वो आधा है, इसमें पूरा है, ज्योतिरग्नि ही। और नीचे क्या है? अग्नि ही, विसर्ग है, विसर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे। अब दो को मिलाएंगे, पहले दो को देखिए, इन दोनों को मिला रहा हूं मैं, ये क्या बनेगा? अग्निर ज्योतिर, अग्निर ज्योतिर। अब आसान हो जाएगा आपके लिए, देखिए, अग्निर ज्योतिर, अग्निर ज्योतिर, अग्निर ज्योतिर। जिनको बाधा होती है वो ऐसे बोल सकते हैं लगातार। और अगला है, अब इन दोनों को मिलाएंगे, ज्योतिरग्नि, 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 ऐसा। वैसे तो जो लोग संधि विच्छेद करके रखते हैं, कुछ पुस्तकों में संधि विच्छेद कर रखा है, वैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसा लिखा हुआ है यदि वैसा ही बोलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, ये संधि करके जो बोला जाता है। फिर से देख लीजिए, पहले दो शब्दों को मिलाकर क्या बना? अग्निर्ज्योतिर, अग्निर्ज्योतिर। और बाकी दो को मिलाया, इन दो को, तो क्या बना? ज्योतिरग्नि, ज्योतिरग्नि। अब चारों को मिलाएंगे, चारों को मिलाकर कैसे बनेगा? अग्निर्ज्योतिरग्निर्ज्योतिरग्नि, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि,
ऐसे, ठीक है। अंतिम शब्द क्या है इस मंत्र का? स्वाहा। स्वाहा तो आसान है। फिर आगे देखिए, ओम अग्निर, फिर से अग्निर आया, अग्निर वर्चो। मैं लिख रहा हूं इसको भी, ये लिख के ही दिखाना होगा। अग्निर वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ये आसान है उसके मुकाबले। देखिए, अग्निर वर्चो ज्योतिर्वर्चः और स्वाहा। मुझे लगता है अब आपको आसान हो गया होगा। तो इन दोनों को देखेंगे, पहले इन दोनों को मिला लेंगे। ये दो शब्द मिलके क्या बनेगा? अग्निर्वर्चो, अग्निर्वर्चो। और नीचे के दो मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज्योतिर्वर्चः, ज्योतिर्वर्चः। आसान हो गया ना अभी। अब चारों को मिला देंगे एक साथ तो क्या बनेगा? अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ऐसा होगा। फिर से देख लीजिए, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। पहले देखते, जिन्होंने पहली बार ये मंत्र देखा होगा तो बड़ा कठिन लग रहा होगा कि क्या क्या बना हुआ है इसमें, कैसे कैसे ये वर्ण संयुक्त कर रखे हैं, एक साथ मिला रखे हैं। समझ में नहीं आता शुरू शुरू में तो, लेकिन जब ऐसे तोड़ेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है। अब तीसरा मंत्र देखिए, तो ये तीसरा मंत्र जो है ये पहला ही मंत्र है जो पहला लिखा हुआ है, उसी की कॉपी है ये। कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने तो वहीं से ही, और मैंने नहीं किया, ये ऊपर से ही ऐसा होके आया है। ऊपर से मतलब ऋषियों से ही, तो मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें। तो तीसरे मंत्र को बताने की आवश्यकता नहीं है, पहला बता दिया, उसी से समझ लेना चाहिए हमको। अब हम चौथा मंत्र देखेंगे। चौथे मंत्र को देखते समय ध्यान रखेंगे, यही है वो काम की बात जहां मैंने बताया था कि वो अंतर है। दूसरा चित्र लाऊंगा और अंतर अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप मंत्र मंत्र देख लीजिए। सबसे पहला शब्द ओम, फिर अगला शब्द क्या है? सजूर देवेन। ये तो पिछले मंत्र में भी आया था, सजूर देवेन आया था ना पिछले मंत्र में भी। फिर सवित्रा, सवित्रा भी आया था पिछले में। सजू रात्रियेंद्र वत्या। अब इसको ध्यान से देखेंगे, सजू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अलग अलग करूंगा इसको तो। सजू रात्रियेंद्र, रात्रियेंद्र वत्या, ऐसे कर दिया। देख लीजिए, सजू, सजू पर दीर्घ उकार है, बड़े ऊ की मात्रा है, सजू रात्रियेंद्र। अब इसको कुछ लोग कहते हैं रात्रे, रात्रे ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, मैं उसको भी लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसा गलत उच्चारण करते हैं रात्रे, रात्रे नहीं होता, क्या है? रात्रिय, रात्रिय। त्रकार जो है वो आधा है, मतलब वहां त भी आधा है, रेप भी आधा है, तो दोनों को जल्दी ही बोलेंगे, रात्रिय, रात्रिय। ये ये भी है ना, इस पर भी ध्यान रखेंगे, रात्रियेंद्र, रात्रियेंद्र ऐसा बोलेंगे। वत्या, ये वत्या है, ये तो आसान है। अब तीनों को मिलाएंगे, देखिए, सजो रात्रेंद्र वत्या, सजो रात्रेंद्र वत्या। अभी जब मैं आपसे सुनूंगा ना तो सबसे ज्यादा ध्यान मेरा इसी शब्द पर होगा, इसलिए आप लोग अभी ध्यान से देख लीजिए। और आपको पता ही है मैं सूक्ष्मदर्शी लेके बैठता हूँ। मेरी दृष्टि से इधर उधर नहीं जाएगी बात, बाई चांस चली जाए तो चली जाए, फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत बारीकी से पकड़ूं आपके उच्चारण को। तो इस शब्द को आप और देख लीजिए आराम से, सजू रात्रियेंद्र, रात्रियेंद्र, रात्रियेंद्र। जितना धीरे बोलेंगे उतना ही अच्छे से पकड़ में आएगा। वत्या, तीसरा शब्द है वत्या, सजू रात्रियेंद्र वत्या, ऐसा हो गया। अब आगे देखेंगे, अगला शब्द क्या है? जुषाणु, जुषाणु। पिछली बार क्या था? जुषाणः, पिछले मंत्र में जुषाणः, वहां विसर्ग था णकार के बाद, यहाँ क्या है? जुषाणु। वहां था सूर्यो वेतु, आपको ध्यान हो, सूर्यो वेतु, और यहाँ क्या है? अग्निर्वेतु। अग्निर्वेतु आसान है, लेकिन फिर भी देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, अग्निर्वेतु।
और स्वाहा, अग्निर्वेतो स्वाहा। आसान हो गया ना। तो मैं एक बार वो मंत्र लेके आ रहा हूँ यही स्क्रीन पर, आप बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर उस मंत्र को लेके आ रहा हूँ, फिर दोनों का अंतर आपको पकड़ में आ जाएगा। ये आ गया, देखिए। देखिए अब इनका अंतर देखिए आप, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना अच्छे से। भाई ये पहले तीन मंत्र जो हैं ये वाले, और इसके तीन मंत्र ये तो अलग ही हैं। अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, अग्निर वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि ही स्वाहा। और नीचे क्या है, सूर्यो ज्योति ही, सूर्यो ज्योतिर ज्योति ही सूर्य है स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्यो ज्योति ही स्वाहा। ये तो उसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। अब मैंने जो मुख्य बात बताई थी इस चौथे मंत्र के लिए बताई थी, क्योंकि यहाँ आपस में मिश्रण हो जाता है, बोलते समय घाल मेल हो जाता है, उसी के लिए अंतर बताया। देखिए अब अंतर पकड़ेंगे। सायकालीन वाला जो अभी बताया था, सजूर देवेन, सजूर देवेन, वहां भी यही, यहाँ भी यही। सवित्रा, वहां भी यही यही, सवित्रा, यहाँ भी यही। अगला देखेंगे, सजूर रात्रेंद्र वत्या। और जो मैंने पिछला बताया था प्रातःकालीन वाला, इसमें क्या था, सजूरुषसेंद्र, उसमें क्या था, सजूरुषसेंद्र वत्या। और इसमें क्या है जो अभी बताया है सायंकाल वाला, सजूरात्रियेंद्र वत्या। अंतर है ना। और देखो इतना सा माइनर सा डिफरेंस है, और ये समस्या खड़ी कर देता है वहां पे। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को, अपने ही लोगों को, यज्ञ करते समय इनको एक दूसरे में मिलाते हुए देखा है। मुझसे बाई चांस गलती हो जाए कि मंत्रों पर ध्यान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं कम से कम इतना ध्यान रखता हूँ कि मंत्रों में अशुद्धि ना हो, इधर से उधर ना हो। मैं जब भी बोलूं तो मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं समरूपता से बोलें, एक रूपता से बोलें, सबका स्वर समान मिले, एक मात्रा भी इधर से उधर ना हो, ऐसा प्रयास रहता है। वैसा ही हम सबको करना चाहिए। ये यहाँ तक बात हो गई। अभी तक क्या बात पकड़ में आई है जो अलग थी, वो इस शब्द में आई, ये वाला शब्द और ऊपर वाला शब्द, ये दोनों में अंतर है ना, छोटा सा अंतर है। वो सजु रात्रेंद्रवत्या है, ये सजु रुषसेंद्रवत्या है। अब अगला शब्द देखिए जो अभी बताया था, ये अभी पढ़ा है ना, जुषाणु, और पिछले मंत्र में क्या था, जुषाण। हाँ, ये अंतर है छोटा सा। और उसमें अग्निर्वेतु आज पढ़ाया, इसमें कल बताया था सूर्योवेतु। तीन अंतर मिल गए ना तीन शब्दों के, सजु रात्रेंद्रवत्या, जुषाणो अग्निर्वेतु। और इसमें क्या है, सजु रुषसेंद्रवत्या, जुषाण है सूर्योवेतु स्वाहा। तो कई बार ये ध्यान न देने के कारण गलती हो जाती है, और गलती करना अच्छी बात नहीं होती। हो जाए, ह्यूमन बीइंग है हम सब लोग, मानव हैं, मनुष्य हैं, तो गलतियां स्वाभाविक होती हैं, लेकिन गलतियां होती ही रहें, बार बार होती रहें, ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इस अंतर को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बस छोटी सी बता रहा हूँ अभी। वो बात ये है कि अभी तो मैं आपको केवल इधर से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक प्रकार से अध्यापन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा भविष्य में जब मैं आपसे विधिवत सुनूंगा यज्ञ। एक बार एक दिन किसी को दे देंगे कि आज आप शुरू से लग जाइए, आज आपको यज्ञ कराना है कक्षा में। वैसे नहीं कराना कि सामने अग्नि जला ली, वैसे नहीं, बोल बोल कर केवल आपको केवल सारा मंत्र शुरू से, क्षमा कीजिए, सारा का सारा यज्ञ शुरू से लेके अंत तक आपको यहाँ कक्षा में करके दिखाना है, विधिवत, बिना देखे पुस्तक में। शुरू में हो सकता है पुस्तक देख के आप करा दें, वो भी मैं देखूंगा, उसका भी हिसाब क्या बनेगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप बिना देखे करें पूरा यज्ञ, ऐसा अभ्यास हम सबका हो। तो अभी तो ऐसे सीख लीजिए, क्योंकि अभी तो उच्चारण को सीखने की प्रक्रिया चल रही है, बाद में तो हम इनका क्रम भी बताएंगे आपको और अच्छे से। वैसे तो मैं क्रम से ही लेके चल रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है जी। तो आज के जो मंत्र हुए हैं, आइए इन पर एक बार फिर से दृष्टिपात करते हैं, देख लेते हैं, और इनका प्रवाह से उच्चारण देखते हैं हम। जो आज के मंत्र हैं, प्रवाह से उच्चारण देख लीजिए एक बार, फ्लो में कैसे बोलेंगे। सायंकालीन क्षमा कीजिए, सायंकालीन आहुति मंत्राः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। यदि किसी को इन मंत्रों में से कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप बताइए।